जीएसटी ने बहुत ही अवेटेड नोटिफिकेशन को नोटिफाई किया है 25 को, और आज प्रेस रिलीज से क्लेरिफिकेशन भी दे दिया कि आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा जो लेट पेमेंट होता था उस पे। तो एक बार सबसे पहले हम प्रेस रिलीज देख लेते हैं आज क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इन्होंने कहा कि सीबीआईसी टुडे क्लेरिफाइड दैट द नोटिफिकेशन नंबर 63 by 2020 central tax dated 25th August 2020 relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations. However, it has assured that no recoveries shall be made for the past period as well by the central and state tax administration in accordance with the decision taken in the 39th meeting of GST Council. This will ensure full relief to the taxpayers as decided by the GST Council. एक बार हम देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 63 by 2020 क्या कहता है। नोटिफिकेशन नंबर 63 by 2020 आपको कहा था, जो 25 अगस्त को नोटिफाई किया गया, इसमें इन्होंने कहा था कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय appoints the first day of September 20 as the date on which the provisions of section 100 of the Finance Act 2019 shall come into force। यानी जो सेक्शन 100 है फाइनेंस एक्ट 2019 का, उसमें चेंज किया गया। वो जो चेंज आया था सेक्शन 100 का, वो सेक्शन 100 क्या था? सेक्शन 100 था सेक्शन 50 का अमेंडमेंट। वो अब 1 सितंबर से अप्लाई कर दिया गया है। तो क्या अप्लाई किया गया है, इसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं। फाइनेंस एक्ट 2019 में जो सेक्शन 50 है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2019 के सेक्शन 100 के थ्रू। इसमें इन्होंने आपको बताया था, इसमें ये बताया गया था आपको कि अगर आपका, सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपका आउटपुट लाइबिलिटी अगर आपका 2 लाख रुपए था, ये आपका आउटपुट लाइबिलिटी है जो कि 2 लाख रुपए ये है, और आपका आईटीसी, मान लीजिए आपका आईटीसी 1,50,000 रुपए ये है। तो अब आउटपुट लाइबिलिटी जो पेबल आउटपुट है वो क्या रहेगा? पेबल आउटपुट जो है लाइबिलिटी है वो आपका रहेगा कितना? 2 लाख माइनस 1,50,000 यानी 50,000। अब क्या हुआ था कि आपने 2 लाख का टैक्स पे करना था जीएसटी। आउटपुट सेल का जो आपका था, सेल था, उस पे लाइबिलिटी आपकी बनी थी 2 लाख रुपए। आपने जो इनपुट था आपका, जो परचेज किया था आपने, उसमें जो आईटीसी अवेल आपने किया 1,50,000, यानी अब 50,000 आपका कैश लेजर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चालान जमा करके बैंक के थ्रू आपका कैश लेजर से ये डेबिट होगा 50,000 रुपये। अब सवाल उठता था कि क्या सेक्शन 50 कहता था इंटरेस्ट के बारे में सीजीएसटी एक्ट का, उसमें अब सवाल उठता है कि जो लाइबिलिटी 50,000 आपको पे करना था, और बाय द वे आपके पास कैश लेजर में पैसा नहीं था और आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट जो है वो इस 50,000 पे लगेगा या ये 2 लाख पे टोटल पे लगेगा? तो इसको अमेंडमेंट करके ये सेक्शन 100 2019 फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 100 ने सेक्शन 50 सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 50 को अमेंड किया, और इसमें इन्होंने कहा था कि आपको नेट लाइबिलिटी पे पेमेंट देना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है कि अगर सेक्शन 73 और 74 के तहत कोई कार्रवाई चालू है उस पे, तो उस टाइम जो अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तब इसका बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हो कि आप ये 50,000 पे लाइबिलिटी जो 50,000 का है उस पे इंटरेस्ट ले, उस केस में आपको 2 लाख पे ही लगेगा। साथ ही आरसीएम के केस में भी आपको
जो है सो उसमें क्या होता है, आरसीएम में तो होता है जो आप खुद जमा करते हो और खुद आईटीसी लेते हो, तो उस केस में भी ये फंडा आपका ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज इन्होंने कहा, जो अपना ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 63, ये कहा कि आपको ये अप्लीकेबिलिटी यानी नेट लाइबिलिटीज पे, नेट टैक्स पे जो इंटरेस्ट देना है वो अप्लीकेबल है 1 सितंबर 2020 से। लेकिन 39th जीएसटी मीटिंग जो हुई थी काउंसिल की, उसमें कहा गया था कि मैं जो आपको, गवर्नमेंट ने कही थी कि जो मैं आपको इंटरेस्ट में जो रिलीफ देने वाली हूं वो आपको दे रही हूं जुलाई 2017 से, यानी स्टार्टिंग से। अब सवाल था कि आपने मीटिंग में तो कहा था कि मैं स्टार्टिंग से देने वाली हूं, लेकिन आपने जब नोटिफिकेशन नोटिफाई किया तो यहाँ पे आपने कह दिया जी 1 सितंबर 2020 से। तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने क्या किया, आज एक प्रेस रिलीज किया, और इस प्रेस रिलीज में इन्होंने कहा कि आपको कहीं से भी जो पहले का भी है, यानी कि सितंबर से पहले, यानी कि स्टार्टिंग जुलाई 2017 से अगर आपकी लाइबिलिटी है डिले पेमेंट का, तो उस पे भी नेट पेबल जो अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट दिया लगेगा, आपको उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि एक लाइन ये इन्होंने क्लियर लिखा कि दिस विल इंश्योर फुल रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स एज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ने जो डिसाइड किया था वही अप्लीकेबल है। अब आपके लिए मैं बता दूं कि ये प्रेस रिलीज है, और प्रेस रिलीज जब तक नोटिफाई नहीं किया जाएगा, जब तक गजट में नहीं आएगा, तब तक इसका वैल्यू 0/0 है। यानी कि सीधा समझिए, प्रेस रिलीज को ना कोई ऑफिसर आपका मानेगा, ना सीबीआईसी मानता है, ना ही आपका डिपार्टमेंट मानता है, कोई नहीं मानेगा। तो वेट कर लीजिए, क्योंकि अब इन्होंने फिर से जब प्रेस रिलीज कर दिया नोटिफिकेशन के बाद, तो फिर से एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा जिसमें ये क्लियरली लिखा जाएगा। तो अभी इस चीज को समझ लीजिए कि जब प्रेस रिलीज हो गया तो आना ही आना है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, और आप, आशा करता हूँ कि आप सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग जान सके। थैंक यू, बाय बाय।